यूट्यूब चैनल आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज क्लास 12 मैथ्स में हम डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे। अभी तक हम 4 वीडियो अपलोड किए हैं। लेकिन एक चीज़ हम और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब तो किए होंगे। जो भी बच्चे सब्सक्राइब किए हैं वो बेल आइकन साइड में होगा, सब्सक्राइबर के बगल में बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके और क्लिक करिएगा तो एक ऑल लिखा है ऊपर में, ऑल को भी क्लिक कर दीजिएगा। क्योंकि ऑल नोटिफिकेशन जो भी आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल से जो भी हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे उस चैनल पे आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस टिकारी पर हम अपलोड करेंगे तो आपके पास मोबाइल में स्क्रीन पे नोटिफिकेशन चला जाएगा क्या हो रहा है, मैंने कौन सा चीज़ हम मैंने ऐसे कि सब्सक्राइब कर लिए ना तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा। बहुत कम बच्चा के पास जा पाता है। लेकिन यदि सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन बगल में होगा, उसको क्लिक करके उस पर ऑल है ना, ऑल पे क्लिक करना, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक हो जाएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा तो फिर आपको जो भी हम वीडियो, जिसे कोई दिन होता है ना कि आज जैसे हम बना रहे हैं वीडियो आज अपलोड कर देंगे, आज आप लोग को मिल जाएगा शाम तक। फिर उसी प्रकार से यदि हम मान लो कि 2-3-4 दिन क्लास नहीं लिए तो 2-4 दिन क्लास नहीं लिए तो आपको पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन नहीं आया, इसका मतलब अभी सर नई वीडियो अपलोड किए हैं। नोटिफिकेशन जाएगा तो पता चल जाएगा। तो नोटिफिकेशन तब आपके पास जाएगा जब आप बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे भी क्लिक कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। सोचा अभी टोटल बच्चा नहीं जान पाया है। मेरे पास डायरी हम अपने घर से पढ़ा रहे हैं और डायरी वगैरह अभी सब तो क्लासरूम में है, तो हम क्लासरूम में अभी गए नहीं हैं, तो वहाँ टिकारी अभी जा नहीं रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग को जो भी वीडियो हम बना रहे हैं घर ही पे बना रहे हैं वीडियो और अपलोड कर रहे हैं। तो और क्लास 10th के लिए भी मैं बता देना चाहता हूँ, क्लास 10th का कल बनेगा और एक दिन में जैसे क्लास 10th के कल वीडियो बनाएंगे, कल 12th के लिए नहीं, कल क्लास 10th के लिए केवल एक दिन 10th के एक दिन 12th का वीडियो। से कल 10th का वीडियो बनाएंगे तो परसों भी 12th का, फिर उसके दूसरे दिन 10th का, फिर उसके दूसरे दिन 12th का। इस तरह से चूंकि एक ही दिन यदि हम चाहेंगे कि आधा घंटा के भी 2 वीडियो बना के अपलोड करें तो मेरे पास 3.5 GB नेट ही रहता है, दोनों सिम में है, तो फिर बहुत दिक्कत होता है अपलोड करने में। इसीलिए आज 12th बता रही 5वां पार्ट है डिफरेंशिएशन का। 4 वीडियो अभी तक आप लोग को मिल चुका होगा। चारों वीडियो देखने के बाद ही 5वां वीडियो आप समझ पाइएगा। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या पढ़ा रहे थे, जिसको हिंदी में अवकलन बोलते हैं, और डेरिवेटिव्स एक वर्ड है जिसको हिंदी में अवकलज बोलते हैं। एक और होता है लेकिन छोटा सा बोर्ड है ना तो लिखने का उतना जगह है नहीं स्पेस इधर, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसको शॉर्टकट में डीसी बोलते हैं। डी से डिफरेंशियल, सी से कोएफिशिएंट, अवकल गुणांक, उसके बारे में बताएंगे। अवकल गुणांक क्या चीज होता है ना उसके बारे में बताएंगे। तो अवकलन और अवकलज कर निकालना रहेगा किसी फलन का तो समझना कि आपको वही प्रोसेस करना है। अवकलन करें तो वही काम करना है, अवकलज का भी वही प्रोसेस है। अभी मैथ बनाने के लिए हम आप लोग को नहीं सिखाए हैं अवकलन कैसे निकाला जाता है फलन के। अभी जब तक हम सब सूत्र नहीं सिद्ध कर, जब तक हम सब सूत्र नहीं बता देते हैं आप लोग को, जब तक आपको सब सूत्र नहीं हम कंप्लीट करवा देते हैं, उसके बाद हम बेसिक तैयार करेंगे। मेन समय बेसिक में ही लगेगा, मैथ में समय नहीं लगता है। मेन टाइम आपका बेसिक में, क्योंकि बेसिक को हम जो मतलब बेसिक जो क्वेश्चन लेते हैं ना वो डायरेक्ट चैप्टर से ही कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं वहीं से डायरेक्ट। तो अवकलन अवकलज यही आपका टॉपिक है। डिफरेंशिएशन पार्ट 5 ही रहेगा वीडियो। तो टाइप डिफरेंशिएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो देखने के बाद ही पार्ट 5 देखिएगा। तो डिफरेंशिएशन का हिंदी अवकलन, डेरिवेटिव्स का हिंदी अवकलज, यही ना आपका टॉपिक है। इसमें हम 3 फॉर्मूला आप लोग को दिए थे याद का, इसे 22 फॉर्मूला हम सिद्ध करेंगे। 22 फॉर्मूला के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे
तब जाके मेन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। ऐसे हम खाली लिखवा देंगे 2200 फॉर्मूला, उससे काम नहीं चलेगा, हमको सिद्ध करना जरूरी है। सिद्ध करने से क्या होगा ना कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा सब फॉर्मूला के प्रति। वैसे तो आपको अविश्वास भी रहेगा कि पता ना गलत याद किए कि सही, और ज्यादा टाइम तक याद भी न रहेगा रटने से। तो रटना नहीं है, सीखना है इस चीज को। तो डिफरेंशिएशन में अभी तक हम 4 फॉर्मूला आप लोग को बता चुके हैं, जो आप लोग याद एकदम कर लीजिएगा हर हाल में। पहला फॉर्मूला था x के पावर n का डेरिवेटिव। x के पावर n का हम डेरिवेटिव बोले इंग्लिश में, या x के पावर n का अवकलज बोले, x के पावर n का डिफरेंशिएशन बोले, चाहे x के पावर n का अवकलन बोले, वो सब एक ही चीज है। तो x के पावर n का अवकलन कितना होगा? तो होगा n इंटू, मैंने पावर n आगे, x के पावर n माइनस 1, पावर n आगे आ जाता है, x के पावर n में से घट जाता है। पावर वाला एक फॉर्मूला हुआ। अभी पावर वाला फॉर्मूला से सिद्ध किए थे हम प्रथम सिद्धांत से, ये जो फॉर्मूला x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन देख रहे हैं कि n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, आप पिछला 4 को वीडियो देखिएगा शुरू से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला x के पावर n का अवकलन कैसे आया था, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। दूसरा सूत्र तो ये याद होना चाहिए आप लोग को, हमें विश्वास है कि आप लोग को याद ही होगा। x के पावर n का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, इस पर पावर वाला क्वेश्चन बनता है, बताएंगे इस सब के बारे में, बहुत टाइम देना पड़ेगा इसमें। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, अभी तत्काल याद करिए ना, ये सब सिद्ध किए है ना। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x के पावर n के n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 डी बटा डी एक्स क्यों लगाते हैं? कोई भी फलन का अवकलन करना है तो उसके लिए आपको उसमें डी बटा डी एक्स लगाना ही होगा। ये किससे कहते हैं कि कोई अंक को जोड़ना है तो आप प्लस का चिन्ह देते हैं ना, तो कोई भी फलन का अवकलन करना है या अवकलज करना है तो फलन के पहले डी बटा डी एक्स आपको लेना होगा। तो जितना भी फॉर्मूला सिद्ध होगा सब एक्स के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो मैथ है आपके दिमाग में ये भी होगा कि सर एक्स के सापेक्ष क्यों फॉर्मूला सब लिखिएगा 2200, इसीलिए कि मैक्सिमम जो आपका क्वेश्चन है क्लास 12 के मैथ्स में वो सब एक्स के सापेक्ष है, इसीलिए फॉर्मूला को जो बनाया गया सब एक्स के सापेक्ष ही बनाया गया। बहुत कुछ रीजन है इसमें। तीसरा, इतना फॉर्मूला तो आप लोग को याद होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव, मैंने रूट का डेरिवेटिव रूट होता है पर 1/2, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। 1 मिनट रुक जाइए, लाइन कट गया, इन्वर्टर ऑन करना है। तो ये आप लोग का 3 फॉर्मूला अभी तक हम बता चुके हैं, जो एकदम याद रहना चाहिए। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1, और एक्स के पावर n के n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, 3 को तो एकदम याद रखिएगा हर हाल में। अब आगे आज बताते हैं, और आगे फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। 3 फॉर्मूला तो हम बता दिए थे। चौथा फॉर्मूला आपका है कि 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर। कैसे होता है 1/x का डेरिवेटिव? कैसे होता है -1/x स्क्वायर? 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे होता है -1/x स्क्वायर? तो LHS से चलिए, LHS से चलने के बाद LHS में क्या है, d/dx है 1/x। LHS में तो आप लोग देख ही रहे होंगे d/dx 1/x है, तो LHS में आपका d/dx 1/x है, तो 1/x भी x के पावर n वाला पे आ जाएगा। x को नीचे से ऊपर ले जाइए तो x के पावर -1 हो जाएगा, 1/x है ना, तो x के पावर तो +1 छुपा हुआ है। जब कोई पावर x का नहीं दिख रहा है तो
एक्स का पावर प्लस 1 तो छुपा हुआ है, एक्स के पावर प्लस 1 नीचे से ऊपर ले जाओ, एक्स के पावर प्लस 1 नीचे से ऊपर जाएगा तो एक्स के पावर माइनस 1 हो जाएगा। अब एक्स के पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव कैसे होगा, तो एक्स के पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव होगा एक्स के पावर एन वाला पे। एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। इसीलिए तो हम 1/x था, एक्स के पावर माइनस 1 लिख दिए, नीचे वाले एक्स नीचे से ऊपर ले गए तो पावर प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। नीचे से कोई ऊपर जा रहा है ना तो उसका पावर यदि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। जानबूझ के हम नीचे हर से अंश में ले गए एक्स को, एक्स हर में न था अंश में क्यों ले गए, इसीलिए ले गए कि पावर इसका माइनस में हो जाएगा, प्लस 1 जो पावर है ना वो माइनस 1 हो जाएगा। पावर माइनस 1 हो जाएगा तो पावर वाला को हम कैसे बनाते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो पावर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला पे कि एन इंटू मैंने पावर आगे आता है इंटू एक्स के पावर एन में से एक घट जाता है, मैंने पावर में से एक घट जाता है, तो मेरा भी तो माइनस 1 आगे आएगा, यहां भी तो पावर माइनस 1 है ना, एक्स के पावर माइनस 1 है तो एन का मान तो माइनस 1 हुआ, तो पावर माइनस 1 है तो पावर तो आगे आएगा इस सूत्र के अनुसार। डी बटा डी एक्स को ना लिखिएगा सर, नहीं, जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कि पावर को आगे ला रहे हैं, अब पावर में से घटाएंगे तो डिफरेंशिएशन है ना हुआ कि पावर वाला में पावर आगे ला करके पावर में से घटा रहे हैं, तो जब पावर को आगे ला रहे हैं पावर में से घटा रहे हैं, डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे हैं तब हमें डी बटा डी एक्स को लिखना थोड़ी है, डी बटा डी एक्स को नहीं ना लिखना है। जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी बटा डी एक्स से ना, एक्स के पावर माइनस 1 को माइनस 1 पावर आगे लाया, एक्स के इंटू एक्स के पावर कितना होगा, एक्स के पावर माइनस 1 तो था ही, उसमें से 1 घट जाएगा, एक्स के पावर माइनस 1 है तो माइनस 1 आगे आएगा इंटू एक्स के पावर जो माइनस 1 है उसमें से एक घट जाएगा, माइनस 1 इंटू एक्स के पावर माइनस 1 और माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2, माइनस 1 आगे आया ना पावर, एक्स के पावर माइनस 1 है उसमें से घट जाएगा, माइनस 1 इंटू एक्स के पावर माइनस 1 और माइनस 1 कितना होगा माइनस 2 होगा, माइनस 1 इंटू एक्स के पावर माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन आ गया 1/x का ही आया माइनस 1 इंटू एक्स के पावर माइनस 2, लेकिन हमको लाना था माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस 1 इंटू एक्स के पावर माइनस 2 के लिखिए 1/x स्क्वायर, एक्स के पावर माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर, मतलब कोई भी पावर माइनस में है ना तो 1 बटा करेंगे ना तो पावर उसका प्लस में हो जाएगा, एक्स के पावर माइनस 2 है 1 बटा लिख सकते हैं एक्स के पावर प्लस 2, माइनस 1 में प्लस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा बटा एक्स स्क्वायर, तो 1/x का डेरिवेटिव हो गया ना माइनस 1/x स्क्वायर। अरे 1/x का डेरिवेटिव तो आया था माइनस 1 इंटू एक्स के पावर माइनस 2, वो तो एक्स के पावर माइनस 2 हम सोचे इतना लाना ही नहीं है, ये एक्स के पावर माइनस 2 थोड़ी लाना है, तो ऐसा करते हैं कि एक्स के पावर माइनस 2 के लिख देते हैं 1/x स्क्वायर, माइनस 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 होगा बटा एक्स स्क्वायर। समझाते हैं इसको बढ़िया से, 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर। आपको लग रहा होगा सर 1/x का डिफरेंशिएशन या 1/x का अवकलन कैसे होगा माइनस 1/x स्क्वायर, तो LHS से चलिएगा, d बटा डी एक्स है 1/x, हम x के पावर एन वाला फॉर्मूला पे, जो x के पावर एन वाला फॉर्मूला पे x का भी डेरिवेटिव 1 लाए, x के पावर एन वाला फॉर्मूला पे रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x लाए, और x के पावर एन वाला फॉर्मूला पे 1/x का भी डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर लाएंगे। देखिए तो चार ही फॉर्मूला जो है ये x के पावर एन वाला पे तीनों सिद्ध हुआ, तो इसके बाद फिर हम और 22 फॉर्मूला हमको बताना है, तो 22 आपको पेशेंस के साथ धैर्य के साथ यदि आप नॉलेजेबल बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम अच्छा से कैलकुलस को बेहतर बनाएं, तो फॉर्मूला 22 तुमको बहुत पेशेंस के साथ एकदम ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला सिद्ध करना आपके लिए बहुत जरूरी है। टाइम तो लगेगा लेकिन इससे उबना नहीं है। तो 22 फॉर्मूला आप देखिए, उसके बाद बेसिक पढ़ लीजिए, फिर आप खुद कहिएगा कि सर कैलकुलस मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का चैप्टर पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन में बहुत मजा आएगा, फिर इंटीग्रेशन में और मजा आएगा। जब इसका डिफरेंशिएशन को जब फॉर्मूला से प्रूव कर लीजिएगा ना, तो
तो इंटीग्रेशन में आपको कोई टेंशन ना रहेगा। इसे इंटीग्रेशन बड़ा अजीब रटना पड़ता है लोगों को, जो फॉर्मूला नहीं सिद्ध करता है उसको। तो 1/x का, और फिर इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन पढ़ाएंगे। तीनों चीज न पढ़ना है कैलकुलस में मुख्य रूप से, डिफरेंशिएशन और उसका एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन और उसका एप्लीकेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका एप्लीकेशन। तो देखिए अभी हम फॉर्मूला सिद्ध कर रहे हैं। तो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² कैसे बना, तो LHS से चले d/dx लिख दिए, 1/x लिख दिए। अब तो हम लोग सोच रहे हैं कि आप क्या करें, LHS तो लिख दिए, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं। हम लोग सोचे कि 1/x है ना, तो x के पावर तो +1 छुपा हुआ है। ये क्यों सोच रहे हैं सर, इसीलिए सोच रहे हैं कि हमको नीचे से ऊपर हर से अंश में ले जाना है, तो हर से अंश में ले जाना है, नीचे से ऊपर ले जाना है x को। क्यों, कि x के पावर -1 हो जाए। इससे क्या मिलेगा, x के पावर -1 हो जाएगा ना, x के पावर कुछ भी हो जाता है ना, तो x के पावर n वाला पे डेरिवेटिव हो जाएगा। इसीलिए हम x के पावर 1 को नीचे से ऊपर ले गए, तो x के पावर -1 हो गया। अब -1 n का मान हो गया, x के पावर -1 को x के पावर n वाला सूत्र पर क्या होता है, पावर आगे आएगा, पावर में से घटता है। तो d/dx हमने लिखिए, पावर -1 को आगे लाइए, के लाया, पावर -1 को आगे हम लाए नहीं, d/dx के चलते। जब d/dx हटेगा तब ना पावर -1 आगे आएगा, इसलिए d/dx नहीं लिखना है यहाँ पर। d/dx हटा तब पावर -1 आगे आया, और x के पावर -1 जो था उसमें से घट गया। क्योंकि आपको तो पता है कि x के पावर n का डेरिवेटिव में पावर n आगे, x के पावर n जो था उसमें से घट गया। तो कोई भी पावर रहता है ना, पावर वाला का डिफरेंशिएशन में पावर आगे आता है, -1 आगे आया, और x के पावर जो -1 था ना उसमें से एक क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि जो भी पावर रहता है उसमें से एक घट जाता है, तो यहाँ -1 पावर है तो -1 पावर में ही 1 घट जाएगा। -1 इंटू एक्स के पावर -1 -2 होता है। अब ये तो आया 1/x का डिफरेंशिएशन हो गया, -1 इंटू एक्स के पावर -2, और लाना है कितना, -1/x²। अब क्या करेंगे, अब सरल थोड़ा सा कर दीजिए, अब थोड़ा सा सरल कर दीजिए कि x के पावर -2 है उसको 1/x² लिखिए। कोई भी पावर माइनस में है ना, आप उसको 1 करके लिख सकते हैं, पावर प्लस में हो जाएगा। x के पावर -2 है, आप लिख सकते हैं 1/x के पावर +2। -1 में +1 से गुना करेंगे, -1/x², तो 1/x का डेरिवेटिव आ गया ना, -1/x²। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए ना, नोट करिएगा तो टाइम लगेगा ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये चौथा फॉर्मूला था, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। अब इसको मिटा देते हैं। चार फॉर्मूला आप लोग अभी तक देख चुके हैं। नेक्स्ट पांचवा, d/dx y। देखिए y का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, d/dx y, y का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको तुम सिद्ध नहीं कर सकते हो। y का डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष में, अरे d/dx लग रहा है x के सापेक्ष में, तो y आ जाएगा d के पास, तो dy हो जाएगा, और बटा में dx है, ये y आ जाएगा d के पास, dy/dx। क्यों ऐसा क्यों होगा, देखिए हम बता रहे हैं। देखिए dy/dx जो है ना, कोई भी फलन के जो अवकलन निकलता है ना उसको सूचित किया जाता है dy/dx। एक चीज और है, एक चीज और मैं बता देता हूं तुम लोग को, d/dx f(x) का भी जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो f' होता है। ये जो दो चीज तुम देख रहे हो, y का डिफरेंशिएशन dy/dx है, f(x) का f', ये कैसे हुआ, तो ये दोनों dy/dx हो गया चाहे f' हो गया, कोई भी फलन के अवकलन, चाहे कोई भी फलन के अवकलन, अलजेब्रिक फलन के अवकलन, ट्रिगोमेट्रिकल फलन के अवकलन,
या एक्सपोनेंशियल फलन के अवकलन या लॉगरिथमिक फलन के अवकलन, कोई भी फलन के अवकलन को आप dy बाई dx से सूचित कर सकते हैं या f डैश x से भी सूचित कर सकते हैं। कोई भी फलन के अवकलन को dy बाई dx से सूचित कर सकते हैं या f डैश x से भी सूचित कर सकते हैं। कोई भी फलन के अवकलन को dy बाई dx f डैश x से सूचित कर सकते हैं। ये सूचित करने के लिए जो dy बाई dx देख रहे हो, dy बाई dx का मतलब जानते हो क्या होता है? अब मैं बताता हूँ। dy बाई dx का मतलब का कोई भी डिफरेंशिएशन का मतलब जो सूचित हम कर रहे हैं dy बाई dx से कोई भी फलन के अवकलन को, तो dy बाई dx का मतलब y में परिवर्तन का दर बटा x में परिवर्तन का दर, यही अवकलन होता है। और x के सापेक्ष जो अवकलन होता है ना, y में परिवर्तन के दर बटा x में परिवर्तन के दर, dy बटा dx का मतलब यही होता है कि y में परिवर्तन बटा x। d का मतलब क्या? चेंजिंग, परिवर्तन। देखो d ऊपर में भी d नीचे में भी, तो d ऊपर में है, y के बगल में d है तो y में परिवर्तन, x के बगल में d है तो x में परिवर्तन। अवकलन को जो हम सूचित करते हैं, कोई भी फलन का जो अवकलन का दर निकल के आता है, कोई भी फलन का जो अवकलन, कोई भी फलन के जो परिवर्तन का दर आता है ना, तो वही ना अवकलन है। तो परिवर्तन का दर तो उसको सूचित करते हैं इसी से dy बाई dx से या f डैश x से। ऐसे समझाने के लिए लोग बोल देता है कि y आ जाएगा d के पास तो dy हो जाएगा, बटा में dx है, ये लोग समझा देता है। लेकिन इसका मतलब जो है रियलिटी कि dy बाई dx का मतलब होता है कि कोई भी फलन के अवकलन को हम dy बाई dx से सूचित क्यों करते हैं। कोई आपसे पूछ देगा कि कोई भी फलन का जो अवकलन निकल के आता है उसको आप dy बाई dx से हम लोग क्यों सूचित करते हैं? क्योंकि dy बाई dx का मतलब हुआ ना कि y में परिवर्तन के दर, माने y में परिवर्तन और बटा x में परिवर्तन। अवकलन में ही ना होता है, y में भी परिवर्तन होता है और x में भी परिवर्तन होता है। जब अवकलन आप प्रथम सिद्धांत से ज्ञात किए होंगे, कोई भी फलन का जो परिवर्तन का दर निकालते हैं तो y में भी परिवर्तन करते हैं और x में भी परिवर्तन करता है। ये y में भी वृद्धि करते हैं ना और x में भी वृद्धि करते हैं, तो y में भी परिवर्तन हुआ, x में भी परिवर्तन हुआ, तो y में परिवर्तन और x में परिवर्तन, dy बटा dx का मतलब का y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन। तो कोई भी फलन के अवकलन जो होता है ना उसको dy बाई dx सूचित करता है, क्योंकि अवकलन का मतलब ही हुआ फलन के परिवर्तन के दर। अब फलन के परिवर्तन के दर, तो कोई भी फलन का जो परिवर्तन होगा जब x के सापेक्ष, तो y में परिवर्तन बटा x में, कोई के भी सापेक्ष, x के सापेक्ष जो फलन में परिवर्तन का दर निकलता है ना, तो y में भी परिवर्तन होता है, x में भी परिवर्तन होता है। इसीलिए dy बाई dx से ही हम कोई भी फलन के अवकलन को सूचित करते हैं या f डैश x से भी सूचित कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ज्यादातर का आपको dy बाई dx से मिलेगा। तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx। y आ जाता है d के पास, लोग बोलेगा y आ जाएगा d के पास, dy बन जाएगा बटा dx। fx जो है, हाँ fx का डिफरेंशिएशन f डैश x किससे हुआ, तो लोग बोलता है कि d माने d बटा dx, fx को इतना पिटैया किया कि इसका माथा फूट गया। d बटा dx fx को इतना पिटा कि f का, देखो f पर डैश लगल है ना, f का माथा फूट गया। ये सब चीज नहीं होता है। ये सब समझाने के क्रम में भले बोल देते हैं कि समझावे लगी एगो कि मैंने याद सरल बनाने के लिए कि देखो fx को d बटा dx इतना पिटैया किया कि एकर माथा फूट गया। ये fx का f डैश x कैसे हुआ? ये सिद्ध नहीं होता है, ये सूचित किया जाता है। fx के जब डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष होता है तो f डैश x होगा, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष dy बाई dx होगा। तो ये दोनों जो अवकलन है ना, y के dy बाई dx, fx के f डैश x, y के अवकलन dy बाई dx fx के f डैश x, ये दोनों आप याद कर लीजिए। तो टोटल क्या है, 4 गो उधर बताए थे, 5वां 6ठा, ये 6 फॉर्मूला। अब हमको बताना है 7वां फॉर्मूला आप लोग को, ये लास्ट है, अलजेब्रिक फलन का ही अंतिम फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। C का मतलब कांस्टेंट, जहां C अचर है, देखो कांस्टेंट C से स्टार्ट होता है ना, उसका हिंदी अचर होता है। अचर कोई भी होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसको हम सिद्ध करेंगे अगले क्लास में।
मैंने परसों, कल तो 10th क्लास का वीडियो बना के अपलोड करेंगे, तो परसों पे 12th क्लास का जो वीडियो बनेगा उसमें हम इसको सिद्ध करेंगे कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो कैसे होता है। और इसको जो सिद्ध करेंगे ना, वो क्लास बहुत जरूरी है देखना सब लोग को। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, जहां से ये चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। कांस्टेंट का मतलब जानते हो ना, अचर 1 2 3 4 जितना भी गिनती की संख्या है सब अचर है। 1 है ना, 1 का डेरिवेटिव जीरो। कोई भी नंबर है, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है ना, उस सब के सब कांस्टेंट है। 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, पूर्णांक, भिन्न, सब अचर है। सब का डिफरेंशिएशन जीरो का कैसे जीरो होता है वो हम बताएंगे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो कैसे, आखिर कांस्टेंट का जो परिवर्तन का दर है जीरो कैसे, माने कांस्टेंट में इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो कैसे, जब सिद्ध करेंगे और बाद इस पर एक्सप्लेन करेंगे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो कैसे। कांस्टेंट जो है ये अचर है, तो अचर मैंने कहा न बढ़ेगा न घटेगा, स्थिर रहेगा। अचर में न बढ़ेगा न घटेगा, स्थिर रहेगा, तो उसमें परिवर्तन कहां से होगा। तो जब उसका परिवर्तन नहीं होगा तो ही परिवर्तन इसका जीरो होगा। कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है फलन में, इसका मतलब उसका परिवर्तन जीरो हुआ। कैसे होगा ये तो सिद्ध करने का विषय अगले वीडियो में सिद्ध करेंगे हम। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। 1 का डिफरेंशिएशन जीरो, आपका 2 का भी डिफरेंशिएशन जीरो। कोई भी अचर रहेगा ना कांस्टेंट, उसमें यदि डी बटा डी एक्स लग जाएगा तो उसको जीरो बना देगा। कैसे जीरो होगा हम बताएंगे फिर। 3 कांस्टेंट है, उसका भी डिफरेंशिएशन जीरो। 1/, रूट 3 रहेगा तो उससे क्या, रूट 3 भी तो अचर है। अवास्तविक संख्या हो चाहे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हो चाहे परिमेय, परिमेय माने कोई भी संख्या, सब अचर है, सब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। सब में डी बटा डी एक्स लगेगा तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। हाँ, ए का भी जीरो होगा, ए का भी डिफरेंशिएशन जीरो होगा। ए भी अचर है, कांस्टेंट है। बी भी कांस्टेंट है, उसका भी डिफरेंशिएशन जीरो। सी भी कांस्टेंट है, उसका भी डिफरेंशिएशन जीरो। डी भी कांस्टेंट है, उसका भी डिफरेंशिएशन जीरो। ई भी कांस्टेंट है, ई का जीरो नहीं होगा, डी का जीरो ना होगा, सी के जीरो ना होगा। एबीसीडी में आप एक चीज बता देते हैं, ई रहेगा उसका भी डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो संख्या में तो जितना भी संख्या है, चाहे परिमेय 4/7 उसका भी डिफरेंशिएशन जीरो, -9/5 उसका भी डिफरेंशिएशन जीरो, √3/9 उसका भी डिफरेंशिएशन जीरो, √2/5 उसका भी डिफरेंशिएशन जीरो। कोई भी अचर है, पाई, पाई भी अचर है। हमेशा आपको एग्जाम में भी पूछ देता है पाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा ऑब्जेक्टिव में, तो पाई एक अचर है, पाई का भी डिफरेंशिएशन जीरो होता है। पाई कांस्टेंट है जैसे, या फिर और कोई, जैसे मान लो कि -3/5 वो भी अचर है, उसका भी डिफरेंशिएशन जीरो होगा। अच्छा, जीरो का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो का भी डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो अचर जितना भी है, अचर का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। 1 2 3 4 के डिफरेंशिएशन जीरो, 5 के डिफरेंशिएशन जीरो, 6 के डिफरेंशिएशन जीरो, 7 के डिफरेंशिएशन जीरो, 8 के डिफरेंशिएशन जीरो, 9 के डिफरेंशिएशन जीरो, 10 के डिफरेंशिएशन जीरो, 11 के डिफरेंशिएशन जीरो, 12 के सिद्ध करेंगे कि आखिर अचर है तो उसमें परिवर्तन क्यों नहीं होगा भाई। प्रथम सिद्धांत से इसको सिद्ध करेंगे, लेकिन ये कोई सूत्र से सूत्र नहीं सिद्ध होगा, ये प्रथम सिद्धांत से सिद्ध होगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो कैसे होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो कैसे होता है, तो हम एग्जांपल लिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जो भी रहेगा सबका 100 200 1000 1 लाख 10 करोड़ 20 करोड़, √78/75 कुछ भी अचर है एबीसीडी में, ए बी सी डी ई, इस सब का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। एक्स का नहीं, एक्स के डिफरेंशिएशन 1 होगा, वाई के जीरो नहीं होगा, वाई के dy/dx, एक्स का 1, बाकी ए बी सी डी ई एफ इस सब के डिफरेंशिएशन जीरो। आपका 1 2 3 4 5 जितना भी गिनती की संख्या, जितना भी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वाद संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सब का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। सब अचर है, पाई भी है, उसका भी डिफरेंशिएशन जीरो, जीरो का भी डिफरेंशिएशन जीरो। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो जीरो होता है, इसको हम सिद्ध करेंगे आप लोगों को कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो कैसे होता है, अगले क्लास में सिद्ध करेंगे। आज बस इतना ही। तो आपको 7 फॉर्मूला याद कर लेना है, 4 फॉर्मूला जो मिटा दिया और ये दोनों
y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स है, fx का f डैश x डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो 7 को पॉइंट आपको याद करना है, 3 को नजर आ रहा है, ये न भी याद करिएगा तो इसको तो सिद्ध करना है अगला वीडियो में। तो कल 10th क्लास का रहेगा, उसके बाद परसों तुम लोग का वीडियो बनेगा फिर। धन्यवाद। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।